कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह मुहावरा शायद आप सबने भी अवश्य ही सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि भानुमति कौन थी और मुहावरे का मतलब क्या है। तो भानुमति थी दुर्योधन की पत्नी। हालांकि मूल महाभारत में कहीं पे भी दुर्योधन की पत्नी के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन कई अन्य भाषाओं में और स्पेशली जो दक्षिण भारतीय भाषाओं में महाभारत के वर्जन में भानुमति को दुर्योधन की पत्नी के रूप में उल्लेखित किया गया है। भानुमति थी कंबोज के राजा चंद्रभान वर्मा की पुत्री। कहा यह जाता है कि वह अनिंद सुंदरी थी, अत्यंत रूपवान, गुणवान, होशियार, चपल, चंचल और अत्यंत बलशाली थी। युवावस्था में राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। कई देशों के राजाओं को स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया गया, जिसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन, कर्ण जैसे नामी राजाओं को भी आमंत्रण मिला। लेकिन कहा यह भी जाता है कि भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन को स्वयंवर में आने का आमंत्रण ही नहीं दिया गया। खैर, स्वयंवर वाले दिन जब भानुमति अपने हाथ में वरमाला लेकर दरबार में उपस्थित हुई, वो एक एक करके सभी राजाओं के आगे से गुजरी। तो दुर्योधन ये चाहते थे कि भानुमति रुके और उन्हें वरमाला पहना दे, लेकिन भानुमति ने ऐसा नहीं किया। वह दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। यह बात दुर्योधन को बिल्कुल भी सहन नहीं हुई और उन्होंने भानुमति के हाथ में जो वरमाला थी उसे झपटकर खुद ही अपने गले में डाल लिया। ऐसा देख के सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली, लेकिन दुर्योधन ने उन सब राजाओं को चुनौती दी कर्ण से युद्ध करने की। कर्ण उनके प्रिय मित्र जो थे। कर्ण ने उन सभी राजाओं को परास्त कर दिया। इस तरह से भानुमति हस्तिनापुर में आ गई। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने यहाँ पर आकर अपनी बात को बिल्कुल ठीक ठहराया और कहा कि भीष्म पितामह ने भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबिका और अंबालिका का हरण करके अपने भाइयों के साथ उनका विवाह करवाया था। तो इस तर्क के कारण भानुमति भी मान गई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। समय गुजरता गया, दोनों के बीच में वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा था। उन दोनों को 2 संतानें हुई, एक पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा। समय बीतता गया, लक्ष्मणा भी यौवनावस्था को पार कर गई। अब उसके भी स्वयंवर का समय आया और दुर्योधन ने स्वयं स्वयंवर का आयोजन किया। अन्य कई देशों के राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र प्रसेन के साथ बहुत ही मित्रवत संबंध में थी और चाहती थी कि उसका विवाह प्रसेन से हो जाए। प्रसेन भी स्वयंवर में उपस्थित था। इधर कृष्ण की पत्नी जामवंती से जन्मे पुत्र सांब भी लक्ष्मणा को पसंद करते थे। हालांकि उनको स्वयंवर में आने का आमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन भानुमति का कर्ण के साथ भी अच्छा संबंध था। वो भी चाहती थी कि उनके पुत्र का और अपनी पुत्री का विवाह हो जाए। लेकिन जब स्वयंवर के दौरान वरमाला लेकर लक्ष्मणा दरबार में उपस्थित हुई, तब कृष्ण के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। पुत्री के अपहरण की वजह से दुर्योधन ने अपने आप को बहुत ही लज्जित और बेइज्जत महसूस किया। उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को सांब को पकड़ने के लिए भेजा और अंत में उन दोनों ने ही एक युद्ध के पश्चात सांब को बंदी बना लिया। सांब को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के कारण दुर्योधन का अपमान तो हुआ ही, साथ ही भानुमति ने भी अपने पति दुर्योधन को ये कटाक्ष किया कि जैसा तुमने किया था ठीक वैसा ही तुम्हारी पुत्री के साथ भी हुआ। और वो यह चाहती थी कि या तो कर्ण का पुत्र प्रसेन उससे पुनः विवाह कर ले, पुनः स्वयंवर का आयोजन किया जाए और वहाँ पर वो उसे वर ले। कुछ समय के पश्चात लक्ष्मणा का फिर से स्वयंवर का आयोजन किया गया, लेकिन वहाँ पर कर्ण के पुत्र प्रसेन, जिसे लक्ष्मणा भी पसंद करती थी, ने लक्ष्मणा के साथ विवाह से मना कर दिया। तब भानुमति ने कृष्ण से बात करके अंत में कृष्ण के पुत्र सांब के साथ लक्ष्मणा का विवाह तय कर दिया और अंत में उन दोनों का विवाह भी हो गया। इस तरह से
भानुमति ने एक विपरीत पक्ष के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके एक संबंध को जोड़ लिया, मीन्स अपने कुनबे को बड़ा किया। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब भानुमति ने अपने पुनर्विवाह की इच्छा जताई और उसने यह पुनर्विवाह अर्जुन के साथ किया। तो इसलिए कहा जाता है कि भानुमति ने येन केन किसी भी तरह से अपने परिवार को बड़ा किया, अपने कुनबे को बड़ा किया, इसलिए इस मुहावरे का जन्म हुआ। इन्हीं घटनाओं से जुड़ी हुई एक घटना यह भी है कि भानुमति और कर्ण के बीच में भी प्रगाढ़ मित्रता के संबंध थे। दोनों ही एक बार शतरंज खेल रहे थे और उस समय शतरंज खेलते हुए भानुमति अपनी बाजी जीतने वाली स्थिति में थी। तब उसी समय दुर्योधन का आना हुआ। तब भानुमति और कर्ण दोनों ने ही यह सोचा कि दुर्योधन हमारे इस रिश्ते को कुछ गलत न समझे। तो जैसे ही भानुमति उठी, उनके आंचल में शतरंज के कुछ मोहरें फंस गई और उनकी जो गले में मोतियों की माला थी वो टूटकर बिखर गई। तब भानुमति और कर्ण उन मोतियों को समेटने लगे, लेकिन दुर्योधन ये जानते थे कि इन दोनों का जो संबंध है वो मित्रता का संबंध है, पवित्र संबंध है, इसलिए उनने उन पर किसी भी तरह का शक नहीं किया। तो भानुमति ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से पूरे कुनबे को जोड़ के रखा, उनमें नए नए संबंधों को बनाया, शत्रु पक्ष से भी अपने संबंधों को सुदृढ़ किया, स्थापित किया। इसीलिए ये मुहावरा चलन में आया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आई होप आपको इसी तरह की ये पॉडकास्ट या स्टोरीज़ अच्छे लगते होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी कौन सी घटनाएं, कौन सी स्टोरीज़ आप सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं।